हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय राघव में। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि कोई भी फंक्शन, जैसे कि सबसे लास्ट वीडियो में अपनी ग्रुप थ्योरी के कुछ ऑर्डर्स, पर्टिकुलर सेट्स के ऑर्डर्स भी निकाल रखे हैं। इस वीडियो में अपन लोग जो भी ग्रुप के ऑर्डर हैं उनको यूज़ करके साइक्लिक ग्रुप, किस तरह से साइक्लिक ग्रुप को हम किसी एलिमेंट्स के ऑर्डर से डिटेक्ट कर सकते हैं कि वो हमारा साइक्लिक ग्रुप होगा या फिर नहीं, और डिफरेंट के अपन ग्रुप लेंगे और फिर उसके रिस्पेक्ट में उसके जनरेटर्स निकालेंगे। लेकिन उससे पहले सबसे पहले देख लेते हैं एक छोटा सा आपका थ्योरम रिजल्ट। इसको कुछ भी आप समझिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है किसका, अबेलियन ग्रुप का। अबेलियन ग्रुप की रिस्पेक्ट में, अबेलियन ग्रुप की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है आपको, और इसका अपन सबसे पहले करने वाले हैं प्रूफ। उसके बाद फिर चलेंगे जो भी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, साइक्लिक ग्रुप है। तो सबसे पहले क्या है, ये एक आपके पास जी क्या है, एक ग्रुप है और एंड इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। सबसे पहले जी एक ग्रुप है और इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है किसके लिए, फॉर ऑल ए बी। मतलब कुछ भी आप ए बी उठाइए, ए बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर है। तो फिर उसके बाद ये लिखा है आई डबल एफ यानी इफ़ एंड ओनली इफ जी इज अबेलियन। सबसे पहले इस रिजल्ट को ही समझ लेते हैं, बाद में इसका प्रूवमेंट करते हैं हम लोग। तो देखो, ये जो आई डबल एफ होता है, ये लिखा हो, ये आपका कहीं भी इस तरह से लिखा हो, इफ़ एंड ओनली इफ, इफ एंड ओनली इफ, इफ एंड ओनली इफ, या फिर आपको इस तरह से कहीं सम ऑथर, कुछ ऑथर है, कुछ राइटर है, इस तरह से इम्प्लाइज दैट एंड इक्वल टू येरो भी यूज़ करते हैं। तो ये आपको कहीं भी थ्री में से कोई भी सिंबल यदि किसी रिजल्ट या किसी थ्योरम में आपको देखने को मिल रहा है तो आप समझ जाइए कि ये थ्योरम दो पार्ट में प्रूव होने वाली है। ये थ्योरम टू पार्ट्स में प्रूव होने वाली है। सबसे पहले पार्ट में किस तरह से दो पार्ट में प्रूव होगी, देखो पहले अपन को लेके चलना है, जैसे कि इसमें दिया है कि जी एक ग्रुप है, इस कंडीशन को लेके चलना है और फिर ग्रुप को दिखाना है अबेलियन। फिर दोबारा अपन को इसका कन्वर्ज पार्ट भी दिखाना होगा। कन्वर्ज पार्ट कैसे दिखाएंगे कि पहले हम जी को अबेलियन लेके चलेंगे और इस कंडीशन को यानी ए बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर दिखाना होगा। तो इस तरह से यदि कभी इफ़ एंड ओनली इफ़ का कोई थ्योरम या रिजल्ट आपके सामने आ जाए तो उसको टू पार्ट्स में प्रूव करना है। तो चलिए सबसे पहले इसको देख लेते हैं, फर्स्ट पार्ट को। फर्स्ट पार्ट को प्रूवमेंट में किस तरह से सॉल्व करेंगे देखते हैं। देखो प्रूफ में क्या करना है, देखो लेट कर लेना है आपके पास, लेट क्या, या जो भी गिवन दैट जी क्या है, जी इज अ ग्रुप। जी आपका एक ग्रुप है, ठीक है, जी ग्रुप हो गया है। उसके बाद एंड करके जो भी कंडीशन है, एंड करके कंडीशन क्या है, ए बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब इसी कंडीशन को लेके हम जानते हैं कि जी कोई ग्रुप है, यदि वो ग्रुप है तो वो चार कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। नंबर पहली क्लोजर, नंबर दूसरी एसोसिएटिव, नंबर तीसरी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, नंबर चौथी एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। इन्हीं चार प्रॉपर्टी को वो सेटिस्फाई करेगा। इन्हीं प्रॉपर्टी को यूज़ करके और इस कंडीशन को हम लेके चल रहे हैं और दिखाएंगे हम कि ग्रुप वो हमारा कैसा होगा, अबेलियन ग्रुप होगा। यानी अपन को क्या दिया है, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और इसमें लास्ट में ये भी कंडीशन केयरफुली अपन को देखना है कि क्या ए बी, मतलब ये कंडीशन कोई भी आप दो एलिमेंट उस ग्रुप के उठा लो उन सभी के लिए होल्ड होगी। अब देखो हम जानते हैं, अपन क्या जानते हैं, अगर किसी का होल स्क्वायर होगा तो वो इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है। यदि आप किसी जैसे x इंटू एक्स लिख रहे हो ना, x इंटू एक्स, तो इसका मतलब होता है एक्स स्क्वायर। तो इसी कंडीशन की रिस्पेक्ट में हम क्या लिख सकते हैं, ए बी का होल स्क्वायर को ए बी इंटू ए बी, ठीक है। और ये जो भी लिखा है इसको हम लिख सकते हैं ए इंटू ए और ए बी इंटू बी, ठीक है। अब चलिए देखते हैं यहाँ से एसोसिएटिव लॉ के अनुसार ब्रैकेट को अरेंज कर लेते हैं। मतलब ए को इधर वी ए ऐसे, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर ए अलग कर लेते हैं और ए बी को बीच में और बी अलग लिख देते हैं। अब मुझे क्या करना है, यहाँ से किसी तरह से इन ए बी को गायब करना है। ए बी को गायब करने के लिए हमें दिया गया है कि जी एक ग्रुप है तो उसके पास इन्वर्स एलिमेंट, प्रत्येक एलिमेंट का इन्वर्स एलिमेंट होगा। तो हम ए इन्वर्स से अगर बोथ साइड, देखो ए इन्वर्स से लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये बी ए वी इज इक्वल टू ए इन्वर्स ए और ए बी वी मिल जाएगा,
ठीक है। अब यहाँ से हम देखते हैं ए इंटू ए इनवर्स। ए इंटू ए इनवर्स, यदि किसी इनवर्स को उस एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दो या इस तरह से लिखा हो, ये बराबर होता है आइडेंटिटी के। और आइडेंटिटी का किसी भी एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट है, उसमें आप आइडेंटिटी का मल्टीप्लाई करोगे तो वो हमेशा वही एलिमेंट आता है। यानी ये ऊपर वाली हो गई इन्वर्स ऑफ एग्जिस्टेंस प्रॉपर्टी, नीचे हो गई इन्वर्स ऑफ आइडेंटिटी। तो इन दोनों प्रॉपर्टी को इसके अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू हो जाएगी ई, और बी ए वी इज इक्वल टू ए बी और बी। अब चलिए नेक्स्ट पेज पे देखते हैं इसको। और हम जानते हैं कि आइडेंटिटी का किसी भी एलिमेंट में मल्टीप्लाई करेंगे तो वहाँ से हमें वही एलिमेंट मिल जाएगा। तो ये जो आपका हो जाएगा जाके, ठीक है, बी, यानी आइडेंटिटी का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो यही एलिमेंट आ जाएगा। अब फिर से अपन लोग क्या करते हैं, वी ए और बी इनवर्स का राइट हैंड साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं। किसका? V इनवर्स का राइट हैंड साइड। फिर से ये जो B इंटू बी इनवर्स है ये आइडेंटिटी हो जाएगा, ये आइडेंटिटी हो जाएगा। तो इस तरह से इसको हम लिख सकते हैं, और आइडेंटिटी का मल्टीप्लाई करेंगे और ये हो जाएगा AB। अब केयरफुली आप देखिए, और लास्ट में मुझे ये किसके रिस्पेक्ट में दी है, फॉर ऑल AB बिलोंग्स टू उस ग्रुप। मतलब उस ग्रुप में कोई भी एलिमेंट लो, ये मुझे ऑलरेडी शुरू में ही दे रखी थी कंडीशन इसको, ठीक है, ऑलरेडी बोला है कि फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए बी। तो इसके रिस्पेक्ट में हमने देखा कि ए बी इज इक्वल टू बी ए या बी ए इज इक्वल टू ए बी, और यही हमारी कंडीशन होती है किसकी? अबेलियन ग्रुप की। तो इस तरह से हमारा हैंस करके या देयरफॉर करके आप लिख दीजिए, देयरफॉर करके क्या, कि जो हमारा जी ग्रुप है वो क्या है, इज अ अबेलियन ग्रुप हो गया। कौन सा? अबेलियन ग्रुप। ये जो हमारा ग्रुप था वो कैसा हो गया? अबेलियन ग्रुप हो गया है। अब आगे हम सेकंड पार्ट में या इसका जो कन्वर्ज पार्ट आप लोगों को दिखाने वाले हैं, उस कन्वर्ज पार्ट में क्या करने वाले हैं उसको देखिए। कन्वर्ज पार्ट में इसको जस्ट अपोजिट लेके चलेंगे। किसको अपोजिट लेके चलेंगे? जैसे कि मुझे ये दे रखा है, अभी मैंने इस कंडीशन को लेके चले थे और इसको अबेलियन दिखाया। अब हम अबेलियन ग्रुप लेके चलेंगे और इस कंडीशन को प्रूव करेंगे। अबेलियन ग्रुप लेके चलेंगे और इस कंडीशन को प्रूव करेंगे। तो देखिए हम लेके क्या चलेंगे, लेट क्या, जी इज अ अबेलियन ग्रुप। ठीक है, ये क्या है, एक अबेलियन ग्रुप है। देन करके जो प्रॉपर्टी है हम लोग जानते हैं क्या, ए बी इज इक्वल टू बी ए फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंग्स टू जी। जब ये अबेलियन ग्रुप है तो ये कंडीशन होल्ड होगी। ये होल्ड होगी तो अब हम क्या करते हैं, ए बी का जो होल स्क्वायर होगा, ए बी का होल स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं, ए बी और इंटू ए बी। और यहाँ से हम अगर वाई एसोसिएट से ब्रैकेट को अरेंज करें तो ए और बी ए और यहाँ पर बी, और इस बी ए को हम इस प्रॉपर्टी से क्या लिख सकते हैं, इस बी ए को ए बी लिख सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा, ए और ए बी और बी। और इसको आप केयरफुली देखिए तो ये क्या हो जाएगा, ए और फिर बी बी, और ये बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर के। और किसके लिए, फॉर ऑल ए बी, कोई भी एलिमेंट ए बी हो उस ग्रुप के। तो इस तरह से हम अगर जी को अबेलियन ग्रुप लेके चलें तो हम ए बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर को भी दिखा सकते हैं। और यदि इस कंडीशन को लेके चलें तो फिर हम इस ग्रुप को अबेलियन ग्रुप कह सकते हैं। अब चलते हैं इसका जनरलाइजेशन करते हैं। इस थ्योरम का जनरलाइजेशन क्या है कि अभी हमने कहा था कि ए बी का होल स्क्वायर, बट यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ ए बी की होल पावर एन, यानी एन कोई पॉजिटिव इंटीजर है, आप कुछ भी एन ले लो। ए एन क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है, और आप कुछ भी एन ले लो, ये हमेशा अगर कोई ग्रुप इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है जहाँ ए बी आपके एनी एलिमेंट है ग्रुप जी के, तो उसके रिस्पेक्ट में वो ग्रुप हमेशा अबेलियन ग्रुप होगा। चाहे एन की वैल्यू 2 रखिए, आप 3 रखिए, 1 रखिए, कुछ भी, ये सभी के लिए ट्रू है। अगर ए बी की होल पावर एन इज इक्वल टू ए की पावर एन बी की पावर एन इस तरह से लिखा है तो आप समझ लीजिए कि वो हमारा ग्रुप होगा, वो अबेलियन
ग्रुप होगा। तो इस तरह से इस थ्योरम का या इस रिजल्ट का ये हो गया प्रूवमेंट। अब चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक ज़बरदस्त बेहतरीन कॉन्सेप्ट मैथ इसमें ग्रुप थ्योरी का क्या है, अबेलियन ग्रुप। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, बेहतरीन आपका टॉपिक है साइक्लिक ग्रुप। साइक्लिक ग्रुप क्या होता है, सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं और डेफिनेशन का एक एक पॉइंट आप लोग केयरफुली से देखिए। जी क्या है, जी एक ग्रुप है और ये आपका साइक्लिक ग्रुप कहलाएगा यदि, जी साइक्लिक ग्रुप कहलाएगा यदि उस ग्रुप के अंदर एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट हो, ये ए, उस ग्रुप जी के अंदर एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट हो जाए जिसके लिए सच दैट का मतलब जिसके लिए फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ जी जनरेटेड बाई ए। अब देखो इसको सिंपल सी भाषा में समझ लीजिए अपन कि यदि कोई ग्रुप जी साइक्लिक ग्रुप कहलाएगा यदि उसके अंदर एक ऐसा एलिमेंट मिल जाए ए जो उस पूरे ग्रुप को जनरेट कर दे। पूरे ग्रुप को जनरेट करने से मीन क्या है अपना कि उस ग्रुप की आप जो भी पावर्स बढ़ाते जाइए और उसके रिस्पेक्ट में ग्रुप के जो 1/1 करके सारे एलिमेंट मुझे मिल जाएंगे एक ही एलिमेंट की पावर करने से। तो ऐसे एलिमेंट को बोलते हैं उस ग्रुप का जनरेटर। यानी कोई ऐसा एलिमेंट जो पूरे ग्रुप को जनरेट कर दे तो वो एलिमेंट उस ग्रुप का कहलाता है जनरेटर। उसी के रिस्पेक्ट में देखो अपन इसको क्या लिखते हैं, जनरेटर को डिनोटेड करते हैं इस तरह से। और ये पूरा ग्रुप है जो भी उस ग्रुप को जनरेट कर देता है, तो ऐसे ग्रुप को बोलते हैं साइक्लिक ग्रुप। ऐसे ग्रुप को क्या बोलते हैं, साइक्लिक ग्रुप। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं इन जनरल, ए की पावर n सच दैट a बिलोंग्स टू, ए की पावर n a बिलोंग्स टू z, ठीक है। या फिर हम z को साइक्लिक ग्रुप यहाँ पर n ही लिख सकते हैं सच दैट a बिलोंग्स टू z। और n आपका कोई भी इंटीजर है, n कोई भी आपका इंटीजर है। लेकिन इस चीज़ पे यहाँ पर आपको केयरफुली देखना है इस पे कि ये जब पावर कब, जब मल्टीप्लाइकेशन बाइनरी ऑपरेशन हो, क्या मल्टीप्लाइकेशन ऑपरेशन हो या बाइनरी ऑपरेशन, और यहाँ पर कब, जब एडिटिव ऑपरेशन हो। कौन सा, ये आपका Na वाला तब लागू होगा जब एडिशन ऑपरेशन हो। एडिशन ऑपरेशन में मल्टीप्लाई नहीं, हम एलिमेंट को ऐड करते जाते हैं और ऐड करते जाएंगे तो उससे पूरा ग्रुप जनरेट हो जाएगा। तो यहाँ पर एडिशन में ऐड करना होता है एलिमेंट को, जब ऑपरेशन मल्टीप्लाइकेशन हो तो वहाँ पर एलिमेंट को मल्टीप्लाई करते जाइए, यानी पावर उसकी बढ़ाते जाइए, पूरा ग्रुप जनरेट हो जाएगा। तो इस तरह से ये जो आपके कहलाते हैं, ये जो एलिमेंट होता है वो उसका जनरेटर कहलाता है और ऐसे ग्रुप को साइक्लिक ग्रुप कहते हैं। अब यहाँ पर कुछ एक दो प्रॉपर्टी अपन देख लेते हैं साइक्लिक ग्रुप की, जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हैं, फिर उसके बाद अपन चलते हैं इस एग्जाम्पल पे। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी देख लेते हैं। प्रॉपर्टी में क्या है, बस यहाँ पर ज़्यादा प्रॉपर्टी नहीं, अपन केवल अभी 2 प्रॉपर्टी देखेंगे, सिर्फ ओनली 2 प्रॉपर्टी अपन यहाँ पर देखने वाले हैं, ज़्यादा नहीं। नंबर पहली प्रॉपर्टी क्या है कि यदि एक ग्रुप साइक्लिक ग्रुप है, यदि एक ग्रुप साइक्लिक ग्रुप है और ए उसका जनरेटर है, समझना केयरफुली, मैंने डायरेक्ट कंडीशन लिखा है, इसकी लैंग्वेज क्या है कि यदि जी एक साइक्लिक ग्रुप है और ए उसका जनरेटर है तो इस ए का जो ऑर्डर होगा उस ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल होगा, यानी उस ए का जो ऑर्डर है उस ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल होगा। दूसरी प्रॉपर्टी, ज़बरदस्त प्रॉपर्टी है जो हमें साइक्लिक ग्रुप को डिटेक्ट करने में या पहचान करने में हेल्प करने वाले हैं। दूसरी प्रॉपर्टी, यदि ए किसी ग्रुप का जनरेटर है तो ए इनवर्स भी उस ग्रुप का जनरेटर होगा, यानी एक एलिमेंट उस ग्रुप का जनरेटर है तो उसका इन्वर्स एलिमेंट भी उसका जनरेटर होगा। तो ये 2 बेहतरीन प्रॉपर्टी हैं हमारी ग्रुप की। उसके रिस्पेक्ट में आगे जब भी हम किसी ग्रुप को अबेलियन को साइक्लिक ग्रुप दिखाएंगे तो इन प्रॉपर्टी की अपन हेल्प लेंगे। तो चलिए अब देखते हैं अपना जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द ऑल जनरेटर्स ऑफ द ग्रुप z प्लस, z का है, z सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स है। यदि मैं यहाँ z को आपको डिटेल में लिखता हूँ यानी एक्सपेंशन फॉर्म में, तो z का मतलब इस तरह से -2 -1 0 1 2 3 डॉट डॉट करके इधर -इन्फिनिटी तक जाते हैं इसके एलिमेंट और इधर इसके एलिमेंट +इन्फिनिटी तक एक्सटेंड होके जाते हैं। तो इस तरह से ये हमारा सेट है, सेट ऑफ ऑल इंटीजर, और ऑपरेशन है क्या, एडिशन। अब मुझे इसके निकालने क्या है, ऑल जनरेटर्स निकालने। ऑल जनरेटर्स का मीन क्या है कि उसमें कितने जनरेटर्स होंगे।
सबसे पहले तो अपन जनरेटर ही देख लेते हैं, फिर उसके बाद ऑल जनरेटर्स वाली फीलिंग आएगी या जो भी कहानी होगी उसके बाद में आएगी। सबसे पहले जनरेटर देखो, सबसे पहले अगर जीरो क्या है, इसकी एडिटिव आइडेंटिटी, ये क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है, यानी जीरो क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है। ठीक है, जीरो आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो जीरो की आप जीरो को यानी आइडेंटिटी को आइडेंटिटी में जोड़ोगे, आइडेंटिटी आएगा, तो वो तो कभी जनरेटर हो ही नहीं सकता है। तो आप ये भी समझ लीजिए कि आइडेंटिटी किसी ग्रुप की जनरेटर नहीं हो सकता है। ठीक है, आइडेंटिटी केवल एक ही होगा, जब आइडेंटिटी को लेकर ग्रुप बनाएंगे वो तभी जनरेटर बनेंगे, अदरवाइज नहीं। तो यहाँ पर आइडेंटिटी इसका जनरेटर हो नहीं सकता है। अब हम क्या ले रहे हैं, इस सेट से 1 ले रहे हैं। ठीक है, 1 लिया मैं, अगर 1 एडिशन ऑपरेशन है, 1 को 2 बार ऐड करेंगे 2 मिल जाएगा, 1 को 3 बार ऐड करेंगे 3 मिल जाएगा, 1 को 4 बार ऐड करेंगे इस तरह 4 मिल जाएगा। इस तरह 1 बाई 1 करके एलिमेंट हमारे एडिशन फॉर्म में फाइंड हो जाएंगे। अब देखते हैं केयरफुली, जो हमारी एडिशन ऑपरेशन में हमने एन ही लिखा था और ए बिलोंग्स टू कोई भी एलिमेंट ग्रुप का और एन कोई भी इंटीजर है। मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप इस फॉर्मूले को, अगर एडिशन ऑपरेशन है तो इसको याद करो, एन ए को, एन का मतलब कोई भी इंटीजर। ए एलिमेंट लिया मैंने इसका 1, ए की जगह कितना लिया 1। अब 1 में अगर आप 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 2 मिल जाएगा, 3 का करोगे तो 3 मिल जाएगा, 4 का, तो यानी सारे एलिमेंट। यदि -1 का मल्टीप्लाई करोगे यानी एन की वैल्यू -1 रखोगे तो ये एलिमेंट, -2 रखोगे तो इस तरह से सारे। तो यहाँ से एक चीज़ मुझे क्लियर हो गई है कि ये जो 1 है, 1 इस यानी आपका ये जो आपका सेट ऑफ ऑल इंटीजर है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ऑपरेशन के साथ ये ग्रुप है, और ये ग्रुप अबेलियस साइक्लिक ग्रुप हो जाएगा क्योंकि एक एलिमेंट इसमें मिल गया क्या मुझे, 1, जो पूरे ग्रुप को जनरेट कर रहा है। मुझे इसमें एक एलिमेंट मिल गया 1 जो पूरे ग्रुप को जनरेट कर रहा है, तो ये जो 1 है वो इस ग्रुप का हो गया जनरेटर, और ऐसे ग्रुप का यानी ये जो ग्रुप है वो ग्रुप क्या हो गया आपका, साइक्लिक ग्रुप। ये ग्रुप आपका साइक्लिक हो गया, 1 जनरेटर। बट अभी अपन ने रिजल्ट पढ़ा है कि एडिशन ऑपरेशन में इसका इन्वर्स क्या होता है, यानी ए का जो इन्वर्स एलिमेंट होता है वो क्या होता है, -1। ए का जो इन्वर्स एलिमेंट है वो क्या है, -1। तो -1 भी भाई इसका जनरेटर होगा, किसका, इस ग्रुप का जनरेटर होगा -1, क्योंकि अगर 1 इसको जनरेट करेगा तो -1 भी जनरेट करेगा। 1 इसका जनरेटर है, 1 जनरेटर है, तो 1 को हम कैसे लिखते हैं अपन, इस तरह से, ये जो आपका सेट ऑफ ऑल इंटीजर है इसको ये जनरेट कर देगा, तो ये आपका कहलाता है साइक्लिक ग्रुप, और 1 इसका जनरेटर। अगर एक एलिमेंट यानी 1 जनरेटर है उसका इन्वर्स भी जनरेटर होगा हमेशा, क्योंकि एक एलिमेंट अगर 1 उसको जनरेट कर रहा है तो इसी तरह हम एक ही जगह -1 n की वैल्यू कुछ भी 1 बाई 1 करके रखेंगे तो पूरा हमारा सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स मिल जाएगा। तो यहाँ से कहेंगे कि -1 ही इसका क्या हो गया, जनरेटर। चलिए इसी कॉन्सेप्ट को, इसी थ्योरी को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं अपने कुछ। नेक्स्ट एग्जाम्पल एक लेते हैं अपना साइक्लिक ग्रुप का, जैसे कि Z लिया मैंने, ठीक है, Z सफिक्स में यहाँ पर लिया मैंने 4, Z सफिक्स में 4 का मतलब है 0, 1, 2 और ये 3। क्या ये साइक्लिक ग्रुप होगा, समझना केयरफुली, क्या ये साइक्लिक ग्रुप होगा? अगर ये साइक्लिक ग्रुप होगा, यदि ये साइक्लिक ग्रुप होगा तो यहाँ पर मुझे केयरफुली देखना होगा कि इसके अंदर एक एलिमेंट ज़रूर मिल जाएगा। अच्छा, सबसे पहले तो आप लोग ये समझ लीजिए कि जो Z4 होता है वो एडिटिव मॉडुलो 4 के रिस्पेक्ट में क्या होता है, एक ग्रुप होता है। मतलब हमें ऑपरेशन हमेशा याद रखना है, ठीक है। ऑपरेशन और उसके एलिमेंट्स के ऑर्डर अगर आपको याद हैं तो बहुत अच्छी बात, नहीं याद है तो फिर भी यहाँ पर हम निकाल सकते हैं, बट आपको आना चाहिए निकालना। तो ये आपका एक ग्रुप है और मुझे यहाँ पर क्या निकालने हैं, इसके सबसे पहले चेक करना है क्या ये ग्रुप हमारा साइक्लिक ग्रुप होगा। अगर ये साइक्लिक ग्रुप होगा तो सबसे पहले 0 क्या है, 0 इसका आइडेंटिटी एलिमेंट है, ठीक है। एडिटिव जो भी ऑपरेशन है, मॉडुलो है, कुछ भी है तो वो आपका 0 यहाँ पर आइडेंटिटी हो गई। अब 0 के अलावा आप 1 को दिखाइए, 1 को अगर आप मॉडुलो 4 1 ऐड करोगे तो 2 मिल जाएगा। 1 को अगर मॉडुलो जो भी ऑपरेशन है आपका वो ऑपरेशन ये 3 मिल जाएगा। और 1 में अगर एक बार ऐड करोगे तो 1 मिल जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये भी हमारा क्या हो गया, एक Z जो हमारा है 4 एक
साइक्लिक ग्रुप हो गया बिकॉज 1 इसका जनरेटर है, यानी 1 इनको जनरेट कर रहा है, 1 इस पूरे सेट को जनरेट कर रहा है, तो 1 इसका जनरेटर हो गया और ये ग्रुप क्या हो गया, साइक्लिक ग्रुप हो गया है। तो इस तरह से अगर थोड़ा आप कॉमन सेंस लगाओगे, यहाँ Z4 की जगह Z5 रख लीजिए, Z6 रख लीजिए, Z7 रख लीजिए, यानी डॉट डॉट ZN, इन सब के लिए आप चेक करोगे तो ये हमेशा एक आपको क्या मिलेगा, साइक्लिक ग्रुप मिलेगा। तो ठीक है, Zn हमारा साइक्लिक ग्रुप होता है। अब मैंने Z4 को लेके यहाँ पर आपको सिर्फ एग्जिबिट किया है या शो किया है, इसी तरह से आप आगे भी स्ट्रक्चर को Z5, Z6, Z7 डॉट डॉट Z20, मतलब कुछ फाइनाइट स्ट्रक्चर पे आप स्टडी किया करो, अपने मन से इसको सॉल्व किया करो और फिर उसके बाद इसको देखो। अब आगे चल के हम इसमें ये बताएंगे कि अगर ये साइक्लिक ग्रुप है तो फिर इसके जनरेटर्स कितने होंगे, बट अभी कुछ अपन डिफरेंट एग्जाम्पल लेके चलते हैं, फिर आगे चल के डिस्कस करते हैं इसकी थ्योरी को। ठीक है, एक और मैं आपके सामने एक जैसे फाइनाइट सा ग्रुप ले रहा हूँ, एक सेट ले रहा हूँ 1 ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ पर इसके साथ ऑपरेशन हमेशा होता है मल्टीप्लाइकेशन, इसको बोलते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, इसको क्या बोलते हैं, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। अब यहाँ पर ये हमारा ग्रुप होता है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लाइकेशन ऑपरेशन। तो 1 तो आपका आइडेंटिटी, 1 क्या हो गया, आइडेंटिटी एलिमेंट। अब दूसरा आप ओमेगा लीजिए, ओमेगा इस सेट को हम बोल रहे हैं जी। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या, ओमेगा एक एलिमेंट लिया जी से, और मैंने ओमेगा, अब मल्टीप्लाइकेशन ऑपरेशन है तो इसकी पावर करेंगे, ओमेगा की पावर 1 करेंगे ओमेगा मिल जाएगा, ओमेगा की पावर 2 करेंगे ओमेगा स्क्वायर मिल जाएगा, ओमेगा की पावर 3 जिसकी वैल्यू 1 होती है फिर से 1 मिल गया। तो इस तरह हमने क्या, एक एलिमेंट ओमेगा लिया और उसकी पावर हम बढ़ाते गए और मुझे पूरा क्या मिल गया, पूरा जो ग्रुप था वो जनरेट हो गया, यानी सारे एलिमेंट एक एलिमेंट से जनरेट हो गए। तो इस तरह का ग्रुप क्या हो गया, यानी ये भी ग्रुप क्या हो गया, एक साइक्लिक ग्रुप बन गया। अब यहाँ पर क्या है, ओमेगा इसका जनरेटर है, ओमेगा जनरेटर है, और ओमेगा का जो इन्वर्स होता है ओमेगा स्क्वायर एंड, तो इसका मतलब उसका इन्वर्स भी उसका जनरेटर हो जाएगा। तो अगर एक एलिमेंट उसका जनरेटर है तो उसका इन्वर्स भी जनरेटर बनेगा। तो इस तरह से इसमें 2 जनरेटर हो गए, क्योंकि आगे चल के अपन नंबर ऑफ जनरेटर पे भी काम करने वाले हैं, इसलिए थोड़ा बहुत यहाँ पर देखते चलते हैं। तो इस तरह से ये हमारा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, ये आपका एक साइक्लिक ग्रुप हो गया है। अगर मैं यहाँ से आपको जनरलाइजेशन दे रहा हूँ, यहाँ पर मैं जनरलाइजेशन दे रहा हूँ, तो एक चीज़, जनरलाइजेशन का मतलब होता है जनरल। जैसे ये क्यूब रूट है, मैं nth रूट ऑफ, मैं क्या बोल रहा हूँ, nth रूट ऑफ यूनिटी। अगर आप क्यूब की जगह आप nth रूट ऑफ यूनिटी ले लीजिए तो वो भी आपका होगा क्या, वो भी आपका एक साइक्लिक ग्रुप होगा, वो भी आपका एक साइक्लिक ग्रुप होगा विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लाइकेशन बाइनरी ऑपरेशन। तो चाहे क्यूब रूट हो, चाहे 4th रूट हो, 6th रूट हो, 7th रूट हो, डॉट डॉट nth रूट हो, वो हमेशा एक साइक्लिक ग्रुप बनाएगा विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लाइकेशन बाइनरी ऑपरेशन। तो इस तरह से, और हम आगे चलते हैं, अगर आगे चल के एक छोटा सा ग्रुप लेते हैं जिसको Z स्टार के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसमें एलिमेंट कौन से होते हैं, एक तो -1 होता है, एक 1 एलिमेंट होता है। ठीक है, अब मुझे ये जो आपका है सेट, ये मल्टीप्लाइकेशन ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में, किसके, मल्टीप्लाइकेशन ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप बनाता है। इसमें अगर मल्टीप्लाइकेशन है तो आइडेंटिटी इसकी कितनी हो गई, 1। देखो 1 बाई 1 करके आप अगर थोड़ा बहुत समझते हुए चलोगे तो बिल्कुल सिंपल टॉपिक लगेगा। आइडेंटिटी 1 है, आइडेंटिटी छोड़ के अगर आप देखो -1 की पावर 1 करोगे तो 1 माइनस का, और -1 की पावर 2 करोगे तो प्लस का 1। देखिए ये जो एलिमेंट लिया इसकी पावर मैंने 1 बाई 1 इंक्रीज किया, और मुझे ग्रुप में 2 एलिमेंट हैं, दोनों एलिमेंट एक ही एलिमेंट से जनरेट हो गए। तो इस तरह से कहेंगे यहाँ पर कि ये जो ग्रुप है कौन सा, Z स्टार इज इक्वल टू -1, 1, ये क्या है, एक साइक्लिक ग्रुप है आपका, क्या, एक साइक्लिक ग्रुप है। इस तरह से हम और भी आपके डिफरेंट जो ग्रुप्स हैं, जितने भी आपके, अब मैंने स्ट्रक्चर अभी तक के जो भी हमारे लेक्चर हैं उसमें जितनी स्ट्रक्चर अपने डिस्कस की है 1 बाई 1 करके, सभी स्ट्रक्चर को हम यहाँ डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं, डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि किसी ग्रुप में कितने जनरेटर्स होंगे और वो आपका साइक्लिक बनेगा या फिर नहीं बनेगा। और जनरेटर्स, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, अगर किसी ग्रुप में एक भी जनरेटर आपको देखने को मिल गया तो वहाँ पर आप सीधा डायरेक्टली बोल दीजिए कि वो ग्रुप साइक्लिक है।
अब उसके बाद कितने जनरेटर्स होंगे उस चीज़ को फर्दर अपन लोग चलते हैं आगे नेक्स्ट पेज पे और फिर एक डिफाइन करते हैं। देखो एक फाइनाइट ग्रुप होता है, आपने कभी देखा होगा इस तरह से एक ग्रुप G इज इक्वल टू इस तरह से कभी लिखा होगा A, फिर A स्क्वायर, फिर यहाँ पर A क्यूब, फिर A की पावर 4 और फिर A की पावर 5 और पता चले लास्ट में जो भी ऐसे करके E लिख देते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रुप है और इस तरह से ये जो आपका जर्नल फाइनाइट ग्रुप लिखा जाता है इस तरह से, जर्नल फाइनाइट ग्रुप। इस तरह से मैंने देखा है कि जो भी हमारे स्टेट लेवल के एग्ज़ाम होते हैं, टीचिंग एग्ज़ाम होते हैं, या फिर जो भी हमारे NBS KBS है, DSSB है, या UP TGT PGT GIC SSB, या फिर अदर स्टेट के जो भी TGT PGT सेकेंड ग्रेड के जो टीचिंग लेवल के एग्ज़ाम है, मैंने इसमें हर एक एग्ज़ाम में इस तरह का क्वेश्चन हमेशा देखने को मिला है। तो इसका क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा लॉजिक होता है। इसमें दो प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। एक पहला जो क्वेश्चन बनता है कि हाउ मेनी जनरेटर ऑफ दिस ग्रुप, दूसरा हाउ मेनी सब ग्रुप ऑफ दिस ग्रुप। बट अभी सब ग्रुप अपन ने नहीं पढ़ा है तो सब ग्रुप को लीव कर रहे हैं, जनरेटर पढ़ रखा है तो यहाँ पर हम लोग जनरेटर डिस्कस करेंगे। जनरेटर को देखेंगे। देखो सबसे पहले तो उस ग्रुप को देख लेते हैं। ये जो ग्रुप है वो फाइनाइट ग्रुप है, इसके एलिमेंट कितने हैं? 5 एलिमेंट, क्योंकि ये 1 हो गया, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। देखो 5 मतलब A की पावर 5 इज इक्वल टू आइडेंटिटी है। इस एलिमेंट को अगर आप देखोगे ध्यान से तो इसका मतलब क्या है? इस A की पावर 5 इज इक्वल टू आइडेंटिटी है, ये आपको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बता रहा है कि आप जैसी A की पावर 5 करोगे तो आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगा। ये आप डायरेक्टली कह सकते हो कि ये आपका आइडेंटिटी एलिमेंट है। क्या? आइडेंटिटी एलिमेंट है। ठीक है, ये आपका आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया है। इसके अलावा अब आपको देखना है कि कितने इसमें जनरेटर होंगे। तो जनरेटर के लिए हम क्या GCD रखते हैं, और GCD रखने के बाद हम यहाँ पर ये देखते हैं, GCD करने के बाद कि इसमें मैक्सिमम पावर कितनी है? 5। ठीक है, जो आइडेंटिटी के बराबर है। अब यहाँ पर हम 1 बाई 1 करके इसकी पावर 1, इसकी 2, 1 बाई 1 करके ये मैंने प्लस खाली छोड़ दिया है। मैं यहाँ पर 1 बाई 1 करके सभी पावर रख के देखेंगे, जिस पावर का GCD इस 5 के साथ 1 आ गया तो वही इसका क्या होगा? जनरेटर। देखना, नंबर ऑफ जनरेटर निकालने हैं मुझे, नंबर ऑफ जनरेटर, नंबर ऑफ जनरेटर। सबसे पहले देखना A की पावर 1 है, 1 यहाँ रखेंगे, 5 1 का GCD कितना हो जाएगा? 1, तो A इसका जनरेटर बन जाएगा। ठीक है, 2 रखिए, 2 5 का GCD का मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, 2 का और 5 का, ये जो 5 यानी यहाँ पर ये 1 बाई 1 पावर यहाँ रखने वाले हैं अपन, तो 2 का 5 का GCD हो जाएगा 1, तो 2 भी यहाँ पर A की स्क्वायर क्या हो गया है? ये भी जनरेटर। 3 रखेंगे तो ये भी हो जाएगा, और 4 रखेंगे तो इस तरह से, अगर 5 रखेंगे तो 5 आ जाएगा, तो वो तो आएगा ही नहीं। तो इस तरह से ये सारे एलिमेंट कितने हो गए? A स्क्वायर, A क्यूब 4, A की पावर 4 इस ग्रुप के जनरेटर्स हो गए। अब यहाँ से एक छोटा सा कंक्लूजन निकल के आया है कि यदि किसी इस तरह का ग्रुप दिया हो और इस तरह का ग्रुप आपको दे रखा हो और इस ग्रुप में आपसे ऑर्डर बस देख लीजिए, यदि ऐसा ग्रुप दिया हो और ऑर्डर यदि उसका प्राइम नंबर है, ऑर्डर यदि उसका प्राइम नंबर है तो सीधा समझ लीजिए उसमें A की पावर 5 छोड़ के जितना ऑर्डर है वो छोड़कर उससे कम पावर वाले जितने एलिमेंट होंगे वो सारे उसके जनरेटर्स होंगे। और इसके अलावा कुछ और आपको तो वहाँ से निकालने होंगे, तो आप सीधा सीधा क्या ये मेथड अप्लाई करके जनरेटर्स निकाल सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ तो मैंने 1 बाई 1 करके आपको जनरेटर्स निकाल के दिखाए हैं। यदि मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि इस तरह का एक ग्रुप दे दिया है फाइनाइट ग्रुप और इसमें हाईएस्ट पावर है, वही उसका ऑर्डर होगा। मैं कह रहा हूँ कि हाउ मैनी, ये तो आपको टोटल जनरेटर्स निकाले, मैंने निकाल के दिखाए हैं कौन कौन से होंगे, बट मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन ये पूछ रहा हूँ कि हाउ मैनी जनरेटर्स, हाउ मैनी जनरेटर्स मतलब कितने जनरेटर्स होंगे, ये अगर निकालना हो तो मैंने अपना जो नंबर सिस्टम थ्योरी है यानी नंबर थ्योरी का जो लेक्चर नंबर 3, 4, 5 है वहाँ पर आप 1 से लेके 4 तक वॉच कीजिए, और वॉच करने के साथ साथ आप देखोगे तो वहाँ मैंने एक आपको फाई यूलर फंक्शन या यूलर टॉसेंट फार्मूला के नाम से एक आपको दिया है, जिसको फाई n ऐसे लिखते हैं। n का मतलब जितना उसका ऑर्डर है, जैसे कि 5 है ऑर्डर, तो यहाँ इसकी वैल्यू क्या रख दीजिए आप
5 और इसकी वैल्यू निकाल लीजिए और 5 की वैल्यू होती है 4। तो यहाँ से जो वैल्यू निकल के आएगी वो आपका बताएगा कि इसमें 4 जनरेटर्स होंगे। देखो ये फॉर्मूला सिर्फ आपको बताता है कि कितने जनरेटर्स होंगे, लेकिन अगर आपको 1 बाई 1 वो जनरेटर्स निकालने हैं तो फिर अपना इस जीसीडी वाले कॉन्सेप्ट पे आपको आना ही पड़ेगा। जीसीडी वाला कॉन्सेप्ट क्या है कि जितना मैक्सिमम या ऑर्डर है यहाँ रख लीजिए, फिर 1 बाई 1 पावर करके रखते जाइए, जिसके साथ जीसीडी 1 आ जाएगा वो उसका जनरेटर बन जाएगा। तो इस तरह से हमें एक फाइनाइट ग्रुप दिया जाए, मुझे उस फाइनाइट ग्रुप के नंबर ऑफ जनरेटर्स भी निकाल सकते हैं और फिर उसके बाद वो कौन से होंगे 1 बाई 1 करके जनरेटर को लिस्टेड भी कर सकते हैं। तो इस तरह से ये जो हमारा साइक्लिक ग्रुप का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इन पॉइंट ऑफ व्यू आप कोई भी एग्जाम को उठा के देख लीजिए, इम्पॉर्टेंट मैंने टॉपिक को यहाँ पर डिस्कस किया है। यदि इसमें कोई भी डाउट हो तो नेक्स्ट वीडियो में जब भी अपन स्पेशल स्ट्रक्चर जो भी अभी तक मैंने पढ़ाए हैं उनको 1 बाई 1 करके देखने वाले हैं कि कौन सा साइक्लिक बनेगा कौन सा नहीं बनेगा। यदि इसमें कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी डाउट को पूछ सकते हो मुझसे। नेक्स्ट वीडियो में जब भी मैं इसका नेक्स्ट लेक्चर लेके आऊँगा तो उसमें आपका जो भी प्रॉब्लम होगा, जो डाउट होगा, उसको ज़रूर रिजॉल्व करने का प्रयास करूँगा। तो ठीक है, इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे आपका जो साइक्लिक ग्रुप के इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर या इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को, साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।